दोस्तों, कहानियाँ लाना, समस्याएं लाना और उनको सॉल्व करना, यही मेरा मोटिव है। मैं चाहता हूँ कि कोई भी यंगस्टर, कोई भी जवान लड़का या लड़की क्राइम की तरफ ना बढ़े। तो उसी कड़ी में एक कड़ी और जोड़ते हुए मैं बताता हूँ आपको कहानी। एक महिला है जिसका एक छोटा सा बच्चा है और उसके भाई आए हुए हैं उसकी ससुराल में और उसको समझा रहे हैं कि देखो, तुम अपने पति के खिलाफ FIR करो, वो जेल भी जाएगा और तुम्हें उसके एवज में पैसा भी मिलेगा। लेकिन वो ये सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। क्या मामला है, कहाँ की कहानी है, आइए मैं बताता हूँ आपको डिटेल से। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो ये समस्या दोस्तों मैं लाया हूँ, ये कानपुर की समस्या है। कानपुर से एक पुरुष ने मुझे भेजी है और अब मैं बताता हूँ आपको क्या इनकी समस्या है, क्या इनकी समस्या में होना चाहिए, क्या डिटेल इनको बताएंगे हम। असल में ये जो है कानपुर के व्यवसायी हैं। करीब 35 साल इनकी उम्र है और करीब 28-30 साल में इनकी शादी हो गई थी। 28-29 में शायद शादी हो गई थी। इनकी वाइफ थी, अपने माता पिता के साथ ये रहते थे। जीवन बढ़िया चला 2 साल और ये अपने काम में भी व्यस्त रहते थे। इसी दौरान इनकी एक महिला से दोस्ती होती है काम के सिलसिले में, जो कि अनमैरिड है, 26-28 साल की लड़की है। इनसे दोस्ती होती है तो दोस्ती होने के बाद जो है वो बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत करते करते थोड़ा इनको भी उनसे प्यार हो जाता है, उस लड़की को भी इनसे प्यार हो जाता है। अब दोनों को प्यार हो गया। अब चूंकि ये शादीशुदा थे और इनके एक बच्चा था, तो इन्होंने उस लड़की से बताया कि ये जो है शादीशुदा है और इनके एक बेटा है। तो प्यार तो हो गया है, लेकिन इसका एंड कुछ अच्छा नहीं होगा मुझे लगता है। लड़की को सब बता दिया सच इन्होंने, तो पहली बात सच बोला, यही अच्छी बात है। तो जब ये सब बता दिया और ये अपना उनके साथ कंटिन्यू कर दिए। अब वो भी जानती थी कि ये शादीशुदा है और बच्चा है। ये मिलते रहे, मिलना जुलना रहा, चलता रहा, सब बढ़िया था, सब ओके था, उधर भी सब सही था। एक दिन जो है अपने घर जाते हैं, अपने काम के सिलसिले से जब लौटे, अपने काम खत्म करके घर गए, तो घर पे ये अपना नहाने चले जाते हैं और एक फ़ोन आता है। इनका फ़ोन बाहर था, उस पर माई बेबी करके फ्लैश होता है और उस फ़ोन पे नज़र पड़ती है इनकी वाइफ की। अब जो है वो फ़ोन उठा लेती हैं और दूसरी तरफ से उसी महिला की आवाज़ आती है, घर पहुंच गए क्या, ये आवाज़ आती है। तो इधर से ये बोलती है कि हाँ जी, कौन बोल रहे हैं। तो वो फ़ोन काट देती है। अब भाई माई बेबी लिखा हुआ है और फ़ोन पे महिला की आवाज़ है, इतना ही महिला के लिए काफ़ी है। भाई शादीशुदा महिला के पति के फ़ोन पे ऐसा फ़ोन आए तो यही काफ़ी बड़ी बात है। तो जो ये नहा के आते हैं, इनसे पूछती हैं कि जो ये माई बेबी नाम से फ़ोन आया था, ये कौन है महिला। अब इनको उत्तर देते नहीं बनता है कि कौन है, ये बता नहीं पाते हैं। जैसे तैसे बात को इधर उधर करते हैं और डांट डपट के अपनी वाइफ को समझा ले जाते हैं। लेकिन उनको शक हो गया था। ये इनका दबा छुपी ऐसे ही चलता रहा 1 साल। 1 साल के बाद जो है इन लोगों ने, जो नई वाली थी उसके साथ डिसाइड किया कि जो है अब ये शादी कर लेंगे उसके साथ। अब वो भी कह रही थी कि शादी कर लो। इन्होंने शादी करने के लिए रेडी हो गए। अब शादी जो है एक मंदिर में जाके सिर्फ ऐसे ही वरमाला डाल के हुई, मतलब बहुत रीति रिवाज के साथ शादी नहीं हुई थी। तो वो मंदिर में जाके ऐसे वरमाला डाल के शादी हो गई। शादी के बाद ये दोनों ने अलग रूम लिया रेंट पे और ये वहाँ रहने लगे। अब ये अपने घर पे बहाना मारते थे कि मैं काम के सिलसिले में बाहर हूँ और मैं जो है अभी घर नहीं आऊँगा। ऐसे करके ये उसके साथ टाइम बिताते रहे। उधर ये लोग फिजिकल होते रहे, रंग गुलछर्रे उड़ाते रहे। इधर इनकी बीवी को शक और बढ़ता चला गया। आखिरकार इन्होंने अपनी वाइफ से आके बता दिया एक दिन कि मैं एक महिला से प्रेम करता हूँ और उसके साथ मैंने अलग रूम ले रखा है और मैं वहाँ रहता हूँ। अब जो है बहुत घर में बवंडर हो गया भाई। तो इनके पिताजी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने इनको मारा। मारपीट खाने के बाद भी ये उस महिला के साथ रहने के लिए तैयार थे। अब टाइम बीतता गया। जब टाइम बीतता गया तो वो भी हावी होने लग गई। जो दूसरी वाली थी वो कहती है कि अब जो है मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम अपनी बीवी को तलाक दो। अच्छा, बीवी को ये तलाक दे नहीं सकते थे क्योंकि ये
कहीं ना कहीं ऐसा नहीं चाहते थे। ये दोनों नाव में सवार होना चाहते थे। तो इसी बात पे इन लोगों की तनातनी होती थी अक्सर। एक दिन ऐसा होता है, ऐसे ही कुछ मनमुटाव होता है और इनकी जो नई वाली बीवी है, जहाँ पे रेंट पे रूम लेके रहते थे एक छोटे से घर में, वो अपने घर चली जाती है। अच्छा, उसने अपने घर पे सब कुछ बता रखा था और ये भी उसके मतलब अपनी ससुराल, नई वाली के ससुराल भी जाते रहते थे। तो उनको पता था कि इस बंदे के साथ ने शादी कर ली और इसी के साथ रहेगी। जब वो उस दिन चली जाती है कुछ बातचीत पे, और वो इनके नाम का मंगलसूत्र और सिंदूर सब कुछ लगाती थी। जब चली जाती है तो ये बाद में आती है 2-3 दिन बाद, तो ये देखते हैं कि ना तो उसके गले में मंगलसूत्र है और ना उसने जो है सिंदूर लगा रखा है। इस बात से इनको लगता है कि शायद उसके दिल से अब बात हट गई है और अब वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती है। अच्छा, बीच में प्रेशर तो चल ही रहा था। उधर जो है इनकी जो पुरानी बीवी थी, जिनसे एक बच्चा है, जो लीगल तरीके से थी, उसके भाई लोग आते हैं, वो भी फैमिली स्ट्रांग है। तो वो कहते हैं कि तुम जो है जीजा जी के खिलाफ FIR कर दो और इनको जो मज़ा चखा दो, फंसाओ इनको और अपना जो है पैसा लो इनसे। लेकिन जो वो महिला इतनी सही थी कि उसने कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मेरी किस्मत में ऐसा लिखा था तो हो रहा है, मेरा एक बच्चा है, मेरे माँ समान सास ससुर है, मैं इनकी देखरेख करूँगी और एक दिन वो ज़रूर लौट कर आएंगे, जब उनको एहसास होगा कि कौन सही है और कौन गलत। यही होता है। फिर चलते चलते ये सीन चलता रहता है और जो उधर वो लड़की मंगलसूत्र और सिंदूर लगाना बंद कर देती है, तो इधर इनको ये बात अखर जाती है इस पुरुष को, जो कि 35 साल का हो चुका है। तो ये जो है अब अपने घर चला जाता है। ये 4 साल ये रिश्ता चला। 4 साल इन्होंने यहाँ दूसरी बीवी के साथ फिजिकल होते रहे और घर पे वो बीवी परेशान, दुखी। एक महिला के लिए इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती कि उसका पति किसी गैर महिला के साथ हम बिस्तर हो रहा है। वो इस दर्द को, दुख को सहती रही, लेकिन उसने उफ तक नहीं की और ना ही कभी अपने आप को गलत होने पे मजबूर किया। भाई अगर ये इधर कर रहे थे तो वो भी कहीं कर सकती थी, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। पत्नी होने की मर्यादा उन्होंने बाखूबी निभाई और अपना जो उनका कर्तव्य था उसका पालन उन्होंने किया। 4 साल के लंबे अंतराल के बाद ये अपने घर जाते हैं और अपनी वाइफ से माफ़ी मांगते हैं, अपने घर वालों से माफ़ी मांगते हैं कि मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मुझे माफ़ कर दो, अब मैं तुम्हें जीवन में कोई भी दुख, कोई भी कष्ट होने नहीं दूंगा, अब मैं तुम्हारे पास लौट आया हूँ। देखिए, एक पति 4 साल तक कहीं और रहे, किसी और महिला के साथ हम बिस्तर हो और उसके बाद भी उसकी बीवी माफ़ कर दे, तो कितनी बेहतरीन औरत, कितनी महान वो महिला है। वो माफ़ कर देती हैं और ये अपने बच्चे के साथ वहाँ वापस लौट जाते हैं। और इस बीच में इनका काम पे भी फोकस हट गया था। जो इनका व्यवसाय था वो भी कहीं ना कहीं बाधित हो रहा था। फिर से इन्होंने अपने व्यवसाय पे ध्यान देना शुरू किया और उसको बड़ा किया और अच्छा जीवन आज ये जी रहे हैं। तो इन्होंने ये कहानी मुझे व्हाट्सएप की थी। उन्होंने बताया था, लव गुरु अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं प्रॉब्लम के लिए कहानी नहीं भेज रहा हूँ आपको, मैं इसलिए भेज रहा हूँ कि आप इस कहानी को सुनाएं और लोगों को जो है अवेयर कराएं कि जो गलतियां मैंने की हैं वो अपने जीवन में, वो लोग अपने जीवन में ना करें जो शादीशुदा हैं। अगर उनकी बेहतरीन इतनी महान पत्नी है तो वो भी अपनी पत्नी का साथ निभाएं और जो भी सुख दुख का साथी है उनके साथ ही वो दुख भी बांटे, सुख भी बांटे। बाहर मत जाएं। हाँ, वो शादीशुदा नहीं है तो कहीं भी अफेयर कर सकते हैं, कोई वो नहीं, जब तक उनकी शादी किसी से फिक्स नहीं होती या अच्छा अफेयर नहीं होता, अच्छा प्यार नहीं होता। लेकिन ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये कहानी उन्होंने भेजी थी मुझे कि आप मेरी कहानी को बताइएगा, तो मैंने ये स्टोरी आप लोगों को बताई और सिर्फ इस स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को अवेयर करना था कि देखिए आप शादीशुदा हैं और आप ऐसा ना करें। क्योंकि देखिए, अगर आप कहीं पे कर सकते हैं, अगर आपकी बीवी आपकी जगह पे वो भी किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए तो क्या बीतेगी आप पे? कमेंट में बताइए कि क्या आप उस चीज़ को सहन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो फिर ऐसा क्यों चाहते हैं कि वो जो आप कर रहे हैं उसको वो भूल जाए? तो आपको भी वैसा ही करना है। जितना बुरा आपको लगता है उतना बुरा उसको भी अपने पति को किसी गैर महिला के साथ बांटने में लगता है। तो इन चीज़ों से बचें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचें, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को ख़राब मत करें कि लास्ट में जो एक पत्नी होती है वही जीवन भर आपका साथ निभाती है और आपको बुढ़ापे में भी आपका साथ देती है। तो इन चीज़ों का गौर करें, इन चीज़ों पे ख्याल करें। तो दोस्तों, ये वीडियो था। अगर आप किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप कहीं और जाने वाले हैं और
आपका अफेयर कहीं और करने वाले शादी के बाद, तो इन चीज़ों से बचें। व्हाट्सएप नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं आपकी परेशानी से पे वीडियो बनाऊंगा और आपको उस परेशानी से निकालूंगा वीडियो के माध्यम से, आपका नाम पता गुप्त रखते हुए। ये मेरी पॉलिसी है, मैं किसी का भी नाम पता नहीं बताता। हाँ, वीडियो बना के, शहर का नाम बता के आपको अवेयरनेस वीडियो देता हूँ, ताकि आप उस परेशानी से बाहर निकल पाएँ और क्राइम की दुनिया में आप ना जाएँ। तो दोस्तों, ये वीडियो था। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।